अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सीमा केस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स हैं, बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जिन्होंने पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, वीडियो आप वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो में असल हुआ क्या है। सीमा हैदर के ख़िलाफ़ क्या इस वक्त हिंदुस्तानी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो के में रखूँगा और आपने ये वीडियो पूरी वॉच करनी है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इस वक्त सीमा हैदर के, मोमन मलिक साहब और गुलाम हैदर के राब्ते के बारे में बताता हूँ। गुलाम हैदर थोड़ा-सा मायूस हुआ है, शुरू में थोड़ा-सा मायूस था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे पॉइंट आ चुके हैं कि मोमन मलिक साहब ने जो कहा था वो कर दिखाया। जिस तरह से मोमन मलिक साहब के खिलाफ बहुत से लोगों ने बगावत शुरू कर दी, बातें करनी शुरू कर दी कि मोमन मलिक साहब गुलाम हैदर के बच्चों से बात करवाने में क्यों फेल हुआ। आप जानते हैं मोमन मलिक साहब लॉयर हैं, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में एक वकालत का पेशा है, वकील हैं, तो उसको बहुत से केसों का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं खाली एक गुलाम हैदर का केस ही नहीं है उसके पास, और दीगर बहुत सारे केसेस हैं। उन तमाम केसेस को वो साथ लेकर चल रहा है। गुलाम हैदर का केस भी है, तो इसमें सुनवाई इस वजह से नहीं, गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा था। मोमन मलिक साहब ने उसको जो यकीन दिलाया था कि उसको वीज़ा दिलाएंगे, उसके बच्चे वापस करवाएंगे, वो तमाम चीज़ों में खामोशी थी। स्लो प्रोइजिंग, बहुत स्लो ये केस चल रहा था। सीमा हैदर इस तरह से पूरी दंदनाती हुई वीडियो बना रही थी और वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह से आज़ाद माहौल के अंदर सांस ले रही है। उसको किसी किस्म की मसला नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, वो किसी भी शख्स को अपने काबिल ही नहीं समझती कि वो किसी से बात की जाए। आप जानते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर एपी सिंह था, एपी सिंह उसका मुंह बोला भाई बना हुआ है। उसने इसको इतना ताकतवर बना दिया है कि वो हिंदुस्तान की अदलिया का, हिंदुस्तान की पुलिस प्रशासन वालों का, हिंदुस्तान के कानून का मजाक उड़ा रही है। लेकिन अफसोस है हमें उन चाटुकार लोगों पर, चाहे वो पुलिस प्रशासन वाले लोग हों या हिंदुस्तानी जो अ, वकील व्यक्ति जिसे एपी सिंह कहते हैं, मक्कार इंसान, वो वो तमाम लोग खुद ही अपने कानून का मजाक उड़वा रहे हैं एक महिला से जो एक पाकिस्तानी है, हिंदुस्तान का खा रही है, हिंदुस्तान में रह रही है, लेकिन हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा रही है। क्योंकि अभी तक सीमा हैदर किसी भी केस में अपेयर नहीं हुई। अगर गई भी है तो बाज़ाहिर बाहर से ही हाजिरी लगाकर वापस आ गई है, क्योंकि वो किसी भी केस के अंदर अभी तक अदालत के अंदर हाजिर नहीं हुई है। और इतनी सहूलत एक महिला के लिए, और वो भी एक दूसरे मुल्क से आने वाले महिला के लिए। अफसोस है, अफसोस है उन हुकूमतकारों, उन सहूलतकारों पर जो उसको वहाँ पर पूरी तरह से सहूलत देने में जुटे हुए हैं। तमाम जो वहाँ की रघुपुरा की पुलिस पे, नोएडा पुलिस वाले हैं, यानी वो तमाम लोग, या वहाँ के एमएलए एमपीज़, वो तमाम लोग उसको जनाब उसके चाटुकार बने हुए हैं। उसको ना कोर्ट में पेश होने दे रहे हैं, ना पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह से पूरी आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रही है, उसको किसी किस्म का मसला ही नहीं है। तो मोमन मलिक साहब ने जिस तरह से इस केस को लेकर पहले दिन से अपनी आशंका जताई कि मैं बहुत जल्द इस केस को सोल्व आउट कर दूंगा, लेकिन उसमें स्लो चला है केस और चल रहा है। मोमन साहब ने उसके यूट्यूब चैनल को बंद कराने का कहा तो वो भी अभी चल रहा है। इसके अलावा मोमन साहब ने कहा था बच्चों का धर्म चेंज कराने की वजह से भी इस पर जो केस कराया गया था वो भी रुका हुआ है। जिस तरह से इसने तमाम उन केसेस में ये इस कोर्ट ने सुनवाई हुई है, लेकिन ये किसी भी कोर्ट में अपेयर नहीं हुई, किसी भी कोर्ट में नहीं गई। वजह क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान का कानून क्या इतना नरम है एक महिला के लिए। क्या हम ये बार बार कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं सीमा हैदर को एक्सपोज किया, सीमा हैदर का साथ दे रहे हैं? इससे पहले भी बहुत सी लोग गए हैं, बहुत सी महिलाएं गई हैं, अनलीगल या लीगल तरीके से हिंदुस्तान में गई हैं, उनको फौरी जेल कर दी गई। उनको जिस तरह अरेस्ट किया गया और फौरी जेल कर दी गई, उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन एक ख़ास महिला के लिए, एक ख़ास चाटुकार महिला के लिए हिंदुस्तानी कानून में इतनी नरमी क्यों? क्या वो एक ख़ास एम्बेसडर है? क्या वो एक बहुत बड़ी ब्रांड थी जिसको हिंदुस्तानी, ख़ासतौर पर रघुपुरा के लोग उसको पसंद करते हैं? वो कौन से ताकतवर लोग हैं? अभी तक उन्हें वो लोग एक्सपोज नहीं हुए। सवाल ये है कि सबसे पहले उसकी इतनी अच्छी हिंदी किसने सिखाई? इतनी अच्छी हिंदी तमाम जो हिंदू धर्म के मुताबिक तमाम जो भी उनके त्यौहारात हैं वो बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से मना रही है, जैसे वो पैदाइशी हिंदू धर्म के अंदर हुई हो। ये तमाम चीज़ें दोस्तों वो चीज़ें हैं
जो अभी तक उसको फ़ायदा दे रही हैं, क्योंकि उसके 4 बच्चों का जिस तरह से माइनर बच्चे हैं, उनका धर्म चेंज कराया गया, तो केस उन पे बनता है। लेकिन अभी तक केस में सुनवाई नहीं होती नज़र आ रही हमें, क्योंकि बाज़ाहिर वो पूरी तरह आज़ाद है, उसको किसी का खौफ नहीं, ना वो किसी किसी अदालत से डरती है, ना वहाँ की पुलिस प्रशासन से डरती है, ना वहाँ की हुकूमत से डरती है, बल्कि वो तो उनका प्रचार कर रही है, हुकूमत के लोगों का जनाब प्रचार कर रही थी। आप जानते हैं जिस तरह से सीमा को किरदार को लिया गया था, सीमा ने योगी जी, मोदी जी के बारे में कहा कि इनको वोट दें, यह प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, और जिस तरह योगी जी है प्राइम मिनिस्टर है, बहुत अच्छे हैं, इनको लोग पसंद करते हैं। तो इस कहीं इस वजह से तो उसको सीमा हैदर को नहीं रखा गया। दोस्तों, हमने आपको शुरू में बताया था कि हुकूमत के अंदर कुछ खास लोग हैं जो इसको सहूलत दे रहे थे। उनमें एपी सिंह उन लोगों के साथ कनेक्टेड है जो लोग वहाँ पर उसको बिठाने में, उसको रोकने में कामयाब हुए। दोस्तों, अभी वो लोग एक्सपोज हो गए। मोहम्मद मलिक साहब ने साथ उन तमाम लोगों को जेल करवाने का इरादा किया था, और वो पहले दिन से ये कह रहे हैं गुलाम हैदर को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को दिलाऊंगा। मोहम्मद मलिक साहब का ये पहले दिन से यही नारा था, और अभी भी वो इस मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। मोहम्मद मलिक साहब के ने गुलाम हैदर को वीज़ा लेने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दिए, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको वीज़ा नहीं दिया। अभी तक उसको वीज़ा नहीं मिला। वीज़ा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन कब तक रोकेंगे? फॉरेन मिनिस्ट्री कितना बहाना लगाएगी? आखिर वीज़ा प्रोवाइड करना पड़ेगा। मोहम्मद मलिक साहब ने साथ ये भी कहा कि अब सीमा हैदर अपनी जाल के अंदर फंस चुकी है। जैसे मोहम्मद मलिक साहब ने चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर एप्लीकेशन दी हुई थी कि इसको सीमा हैदर को अरेस्ट कर लिया जाए, इसको वहाँ से लाकर यहाँ पे केसेस की सुनवाई की जाए। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। आज जो हमें खबरें मिल रही है इस वक्त रघुपुरा के अंदर, सीमा, एपी सिंह, नितरपाल और सचर मीना यानी लप्पू झिंगूर, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले जा रहे हैं, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। आज जानते हैं दोस्तों, आज रघुपुरा के अंदर से एक सीमा हैदर को ऐसा निमंत्रण पत्र मिला है, यानी उसको एक कार्ड मिला है जिसमें अमित जानी, आप जानते हैं एक फिल्म एंकर नहीं, वो एक प्रोड्यूसर है, फिल्में बनाता है, पैसे बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, फिल्म बनाता है, फिल्म के लिए प्रोवाइड करता है एक्टर्स, हीरोज़। आप ये जानते हैं ये वही शख्स है जिसने सीमा को ऑफ़र की थी फिल्म बनाने के लिए, और फिल्म का जो स्क्रिप्ट था वो नोएडा टू कराची, कराची टू नोएडा था। यानी उसमें एक पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलाना था, उसके बात करवानी थी, उसके खिलाफ बात करवानी थी, उसकी एजेंसियों के खिलाफ बात करवानी थी, इस वजह से इस्तेमाल किया था। लेकिन अफसोस है उनकी ये चाल उस वक्त कामयाब नहीं हुई थी। शुरू में जब सीमा हैदर को अमित जानी ने ये कहा था कि भाई आप फिल्मों में काम करें, तो उसने कहा हाँ जी मैं करूँगी। लेकिन जब एपी सिंह भैया को पता चला कि ये मामला इंटरनेशनल मामला बन चुका है और लोगों की चर्चा में है, तो उन्होंने सीमा हैदर को इनकार करवा दिया। उसने कहा जी मैं सोचूंगी फिर बताऊंगी। लेकिन अब आज उसको 5 बजे बुलाया गया है फार्म हाउस पर, 35A, जो फार्म हाउस है अमित जानी का। अमित जानी आप जानते हैं फिल्म प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। वहाँ पर कितने लोग आएंगे? वहाँ पर तमाम लोग आएंगे, एक्टर भी हो सकते हैं, वहाँ पर पुलिस वाले भी हो सकते हैं, और ओहदेदार भी हो सकते हैं, हुकूमत के अंदर भी हो सकते हैं, एपी सिंह भी हो, और वहाँ पे बहुत से ऐसे ताकतवर लोग आएंगे जो सीमा को वहाँ पे प्रमोट करेंगे, सीमा का साथ देंगे। तो दोस्तों, आज ये बहुत बड़ी खबर है। आज उसको 35A में बुलाया गया है सीमा हैदर को, और वहाँ पर किस मकसद के लिए बनाया गया है हम अभी आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक अपनी वीडियो को वॉच शुरू कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे अल्लाह हाफिज़।